हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्टोरी में। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, तो प्लीज़ कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम शामिल करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक टीचर और स्टूडेंट की। दोनों का टकराव एक साथ होता है और दोनों प्यार करने लगते हैं। कुछ लोग टीचर और स्टूडेंट के प्यार को गलत समझते हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद ऐसा होता है। चांदनी चौक की पवित्र गलियों में एक ऐसी प्रेम कहानी पनपी जो प्यार और जुनून का एक अनोखा मेल थी। माही एक जवान और आकर्षक हिंदी साहित्य की प्रोफेसर अपने कॉलेज में हर किसी के दिल की धड़कन थी। उनकी गहरी आँखें, मधुर आवाज़ और कविताओं में बसी जादुई शैली हर छात्र को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन माही के अंदर एक छिपा हुआ जुनून था जो उनकी सादगी के पीछे सुलग रहा था। इन छात्रों में था रमन, एक बागी और भावुक युवक जिसकी आंखों में आग और दिल में अनकहे जज्बात थे। रमन माही की कक्षाओं में सबसे पीछे बैठता, लेकिन उसकी नज़रें हमेशा माही पर टिकी रहती। माही की हर मुस्कान, हर शब्द और उनकी साड़ी की सिलवटें तक रमन के दिल को बेकरार कर देती थीं। माही भी रमन की तीखी नज़रों और उसकी लिखी गहरी कविताओं से प्रभावित थी। एक दिन कॉलेज के साहित्यिक उत्सव में रमन ने एक ऐसी कविता पढ़ी जो जुनून और प्रेम का खुला इजहार थी। उसकी पंक्तियाँ थीं, तुम आग हो जो मेरे सीने में सुलगती है, तुम्हारी नज़र में मेरे दिल को पिघलाती है। किताबों में नहीं तुम में बसती है मैं दुनिया, तुम मेरी माही, मेरी अधूरी तमन्ना। माही की सांसें थम गईं। कविता ख़त्म होने के बाद जब हॉल खाली हुआ, माही ने रमन को अपने केबिन में बुलाया। ये क्या लिखा तुमने रमन? उनकी आवाज़ में गुस्सा और एक अनकही उत्तेजना थी। रमन ने बिना डरे उनकी आंखों में देखा और कहा, मैम, ये मेरे दिल की सच्चाई है। आप मेरे लिए सिर्फ शिक्षक नहीं, मेरे हर ख्वाब की वजह हैं। माही का दिल तेजी से धड़का। वो जानती थी कि यह रिश्ता गलत था, लेकिन रमन की नज़रों में बसी आग उनकी अंदर की हवस को जगा रही थी। उस रात कॉलेज की लाइब्रेरी में देर तक काम करने के बहाने माही और रमन अकेले थे। अब किताबों की अलमारियों के बीच रमन ने धीरे से माही का हाथ पकड़ा। मैम, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। माही ने एक पल के लिए विरोध किया, लेकिन फिर उनकी आंखें बंद हो गईं और रमन ने उनके होठों को अपने होठों से छू लिया। इसके बाद उनकी गुप्त मुलाकातें बढ़ने लगीं। रात की चांदनी में माही और रमन एक दूसरे में खो जाते हैं। बारिश की रात में जब दोनों एक सुनसान घाट पर थे, माही ने रमन को अपनी बाहों में खींच लिया। रमन, तुम मेरे लिए जहर हो, लेकिन मैं इसे पीना चाहती हूँ, माही ने कहा। उनकी सांसें गर्म थीं। रमन ने उन्हें कसकर गले लगाया और बारिश की बूंदों के बीच उनकी नज़दीकियां बढ़ती गईं। माही की साड़ी भीग चुकी थी और रमन की उंगलियां उनकी कमर पर थिरक रही थी। उस रात गंगा की लहरें उनके जुनून की गवाह बनी, लेकिन समाज की नज़रें और शिक्षक छात्र का रिश्ता उनके प्यार के दुश्मन बन गए। कॉलेज में अफवाहें फैलने लगीं और माही ने रमन से दूरी बनाने का फैसला किया। रमन, ये आग हमें जला देगी, उसने रोते हुए कहा। रमन ने उनकी आंखों में देखा और कहा, माही, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। सालों बाद रमन एक मशहूर कवि बन चुका था। उसकी किताब आग और गंगा ने दुनिया भर में धूम मचाई। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, माही, तुम मेरी हो, हर सांस में बसी हो। चांदनी चौक के एक साहित्यिक उत्सव में जब रमन अपनी किताब पढ़ रहा था, माही वहाँ थी। समारोह के बाद गंगा घाट पर माया ने रमन को गले लगाया और कहा, रमन, मैंने तुम्हें हर पल मिस किया। रमन ने उनकी आंखों में देखा और कहा, माही, अब कोई नहीं रोक सकता हमें। उस रात गंगा के किनारे चांदनी में दोनों ने एक दूसरे को फिर से अपने आलिंगन में लिया और दोनों ने शादी करने का फैसला किया, क्योंकि अब दुनिया की कोई भी दीवार उन्हें रोकने वाली नहीं थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करके
दोनों ने अपना संसार बसाया। दोस्तों, प्यार में कुछ नहीं देखा जाता। प्यार न टीचर देखता है, न गुरु देखता है, बस हो जाता है। जो लोग प्यार करते हैं वे प्यार में जीना सीख जाते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। दोस्तों, ये थी माया और रमन की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद आपका।